वेलकम बैक टू माय चैनल दिस लक्ष्य भूमि की उज्ज्वला लाइफस्टाइल। हम जा रहे हैं साइन और आपको साथ में लेके जा रही हूँ। चल चलते हैं। ए चले, किधर है? चल लेट्स गो। सो हम निकल गए। पहले हमने रिक्शा ली स्टेशन के लिए। से हाय कसं असं नाही करणार. हाय गाइस कर मस्ती नहीं। पहले ट्रेन ली हमने साइन के लिए और लक्ष्य देखो मस्ती कर रहा है। और साइन पहुंच के हम कहीं गए नहीं, डायरेक्ट पहले हॉस्पिटल गए। ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं बचपन में बीमार होती थी, या फिर हम जब यहाँ पर रहते थे। मैं मेरे 13 इयर्स के एज तक मैं यहीं पर रही हूँ साइन। तो मैं यहीं पर आती थी हॉस्पिटल, और मुझे एक नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है। यही रोड, हमेशा ये रोड से आना जाना, ये रास्ते थे। और वो सामने जो हॉस्पिटल है, इतने सालों से वही हॉस्पिटल है, बिना रेनोवेट किया हुआ, वैसा का वैसा ही हॉस्पिटल है। और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर, जो बड़े वाले डॉक्टर वो तो नहीं मिले थे। मतलब जो डॉक्टर अभी आपको दिखेंगे उनके पापा तो नहीं मिले थे, बट ये डॉक्टर भी बहुत साल से है। और उनके ऊपर जो नर्स काम कर रही है वो भी वही है जो पहले मैं जाती थी तब वो नर्स थी, और अभी भी वही नर्स है। तो इट वॉज़ वेरी 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 नॉस्टैल्जिक। ये है डॉक्टर, इन्होंने बहुत सारी दवाई दी। फिर हम गए गन्ने की जूस पीने। ये भी हमारा हमेशा वाला गन्ने का जूस है। और ये आर्चीज़ साइन में सबसे बेस्ट था। पहले हम जब भी कुछ भी आर्चीज़ से लाने के, तो इट यूज़ टू बी लाइक वेरी नॉस्टैल्जिक। आर्चीज़ वॉज समथिंग एल्स ओनली उस टाइम पे, और आर्चीज़ का एक अलग ही वैल्यू था उस टाइम पे। और अभी अब हमारे पहचान वालों के घर जा रहे हैं, वहाँ पर खाना वाना खा के आराम से फिर घर जाएंगे। सो लेट्स गो। दवाई दे दी है डॉक्टर ने, लेट्स सी अभी। तकरीबन 4 के करीब हम लोग रिटर्न हो गए मानसरोवर। ये रहा मानसरोवर स्टेशन। चलो चलते हैं घर। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, लक्ष्य के आइज़ इन्फेक्शन के लिए हम लोग गए थे। लक्ष्य आइज़ क्लोज करो। तो आई के ऊपर आप ये देख सकते हो, ये जो बन रहा है और ये इधर भी बन रहा है। सो इसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ, रुको। सो गाइज, एक्चुअली में क्या हुआ था, एक 6 मंथ्स बैक लक्ष्य का जो आईज़ के ऊपर एक स्वेलिंग सी आने लगी। सो आईज़ पे भी नहीं, ये जो आई लैशेस का जो एरिया होता है, आई लिड का एरिया, उसके अंदर एक स्वेलिंग सी आने लगी। तो हमने उसके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट किया। तो पीडियाट्रिशियन ने बोला कि उसको गर्म कपड़े से सेको, और एक ड्रॉप्स दिया जो कि डालने के लिए। तो वो हमने एक आधा वीक किया, एक आधा वीक नहीं, पूरा 12 डेज़ किया। और फिर हमने उन्हें दिखाया, तो फिर वो तब थोड़ा कड़क हो चुका था। फिर उसके बाद आई स्पेशलिस्ट भी उसके अंदर भी आई स्पेशलिस्ट वाला पीडियाट्रिक, मतलब बच्चों की आँखों का स्पेशलिस्ट। फिर उसके पास गए, और उसके पास से एटलीस्ट फर्स्ट इन्होंने एक क्रीम दिया। फिर वो 15 डेज़ किया, नहीं उससे पहले एक अलग आई स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने एक क्रीम दिया 15 डेज़ के लिए। फिर बच्चों के आई स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने एक क्रीम दिया 15 डेज़ के लिए। फिर उन्होंने दूसरा क्रीम दिया 15 डेज़ के लिए। फिर बड़ों का स्टेरॉइड्स दिया 15 डेज़ के लिए। ऐसे करते करते 3 महीने के ऊपर हो गए। फिर हम जो अभी साइन गए थे, साइन में भी वो हमारे डॉक्टर, मतलब मैं बचपन में जहाँ पर जाती थी दिखाने के लिए, वहाँ पर गई मैं, और वहाँ पर भी दिखाया हमने, भगवान का किया हमने, जिन्होंने जो इलाज बोला वो सब ट्राई किया। बट कोई मतलब उसको वो कम नहीं हुआ है। और कभी कभी शायद उसे पेन भी करता है, तो वो बोलता है कि मम्मा पेन हो रहा है करके। एंड द पीडियाट्रिशियन जो है आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने बोला है कि इफ़ अगर वो फॉरबिड वो अगर नहीं कम हुआ, मतलब नरम नहीं हुआ, तो नरम तो हुआ नहीं है। सो अभी उसको मतलब बड़ों में कैसे होता है, इंजेक्शन या फिर एक छोटा सा कट लगाया जाता है और फिर वो निकाला जाता है। बट एज ही इज़ अ बेबी, वो छोटा सा बेबी है, तो और जो अगर हम एनेस्थीशियोलॉजिस्ट एनेस्थीशिया इधर लगाते हैं तो उससे वो, लेकिन अपने हाथ पैर अगर कोई कर रहा होगा तो रोकेगा नहीं। तो बच्चों को वैसे नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी पूरी बॉडी को एनेस्थीशिया देना पड़ता है और उसके बाद निकालना पड़ेगा। सो ऐसा उन्होंने बोला है ऑपरेट का। सो
अब देखते हो भगवान के दया से अगर ठीक हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो फिर वो ऑपरेट करना है. सो दिस इज़ द मेन थिंग. और द सेम वे मनीष को भी लास्ट ईयर इसी टाइम पे आइज़ में प्रॉब्लम आ गया था. मतलब उसको क्या हुआ था, जो डायबिटीज़ होता है, सो डायबिटीज़ इज़ लाइक वो किसी ना किसी बॉडी पार्ट को अटैक करता है जब वो हाई हो जाता है. तो उसका जो डायबिटीज था वो आईज का नर्व को अटैक किया था, जिसकी वजह से उसका 20% ऑफ द आई साइट वॉज गॉन इन अ डे. एंड मतलब उसको अचानक से ब्लर दिखने लगा एंड ही वॉज लाइक व्हाट हैपेंड. तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एक 4 डेज़ तो पहले उसका डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए एडमिट किया था हॉस्पिटल में. एंड फिर एक छोटा सा एक 20 मिनट्स का ऑपरेशन था. बट वो ऑपरेशन में 25,000 का एक इंजेक्शन उन्होंने उसके आई में इंजेक्ट किया. एंड फिर उसके बाद वो इंजेक्ट भी इसलिए किया कि आईसाइट फिर से नहीं आया, बट उसका जो आई का जो इशू है, वो आईसाइट जाने का जो इशू है वो वहीं पर रुक गया, नहीं तो वो पूरा चला जाता और वो कुछ भी हो सकता था. तो इसीलिए हमने फिर उसका फटाफट करके अभी ही इज़ वेल एंड गुड. बस वो जो 20% जो आईसाइट उसका गया है लेफ्ट आई का, वो तो अभी फिर नहीं आ सकता ऐसे डॉक्टर ने बोला. बट वी आर रियली ग्रेटफुल कि कम में पता चल गया और बहुत अच्छे से हो गया. इस टाइम पे लक्ष्य के टाइम पे इट्स फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत अनस्टेबल है. मनीष के टाइम पे हम फाइनेंशियली स्टेबल थे तो तुरंत एक्शन लिया, और अभी लक्ष्य के टाइम पे हम फाइनेंशियली भी अनस्टेबल है थोड़े से. सो इसीलिए वी वर लाइक वेटिंग एंड वेटिंग. फिर हमने भगवान का भी बहुत कुछ किया, फिर लोगों ने जो बोला वो किया. आई डोंट नो कि क्या हुआ है, क्यों इतना उसको प्रॉब्लम है. पहले मनीष को भी आंखों पे स्ट्रेस, फिर आंखों के ऊपर ही हुआ, फिर लक्ष्य को भी हुआ. सो इट वाज लाइक अ कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, बट पता नहीं, आई डोंट नो पर्पसली हो रहा है, क्यों इन्हीं दोनों को हुआ, आई डोंट नो. बट बहुत मतलब इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी. लक्ष्य समटाइम्स बहुत उसको दर्द वगैरह होता है. हमने क्रीम लगाते थे तो पूरा आईलिड ऐसे ऊपर करके उसको क्रीम लगाते थे, वो ठंडा होता था, वो जलता था, कभी कभी उसको बहुत दर्द भी हुआ है. बट ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय. ऐसे देखा जाए तो लक्ष्य बहुत कम कंप्लेंट करता है और वो बहुत ही मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड बोल सकते हैं. आई एम वेरी लकी इन दैट मैनर. और उसी के वजह से उसको आई पे वो इन्फेक्शन ने इतना स्ट्रेन दिया, इतना तकलीफ दिया कि उसका आई साइट भी कम हो गया. इसके वजह से उसको अभी से कुकर रखा है, इसीलिए आवाज़ आ रहा, इसीलिए उसको अभी से ही चश्मा भी है. सो अभी कुछ दिनों बाद हम लोग करने वाले उसका जो भी है, बट उससे पहले एक इलाज चालू है. होप जैसे हो जाए तो और मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या ट्राई किया. किसी ने बोला दरवाजे की कड़ी लगाना है, वो ट्राई किया. फिर सूखा मच्छी लगाते, वो खजूर घिस के लगाओ, भगवान का चंदन, साईं बाबा की विभूति, मतलब हर एक चीज़ ट्राई कर लिया हम लोग ने. मतलब एज अ पेरेंट्स जिसने जो बोला वो चीज़ ट्राई किया. एंड मतलब मनीष के इसमें तो हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बहुत नया था. और डायबिटीज़ की वजह से, और उसको ब्लड प्रेशर भी था, तो उसकी वजह से उसको मतलब जो था वो मेडिकली किया. बट ये लक्ष्य के लिए हमने बहुत सारा अलग अलग चीज़ें भी ट्राई की, बट इट वाज नॉट वर्किंग. अभी देखते हैं जो भी होगा, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हम बच्चे के मामले में हम मतलब वी डोंट वांट कि आईज, मतलब ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं वो हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता है. सो व्हेन एनी सेंसरी ऑर्गन पे कुछ होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव. तो दिस इज़ लाइक मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि लक्ष्य को ठीक हो जाए. और आपके पास भी ऐसा कुछ इलाज हो जिससे मतलब कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो, वो कैन हेल्प अस. हमने बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी ट्राई किया हमने, एंड जो गवर्नमेंट थ्रू होता है वो भी ट्राई कर लिया. सो अभी आई थिंक इट्स इन गॉड्स हैंड एंड डॉक्टर्स हैंड. अभी फाइनली उसका ऑर्थोपेडिक का हमने फिर से लिया है मतलब अपॉइंटमेंट. अब देखते हैं क्या आता है. तो मुझे बस यही बताना था कि ऐसा है, मतलब ये सब है, तो वही बताना था कि एक्चुअली लक्ष्य को क्या हुआ था. और मैं मनीष को भी क्या हुआ था वो भी मैं बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मुझे लगता है ये मेरा हैप्पी प्लेस है यूट्यूब. तो मैं वहाँ पर कोई भी चीज़
अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं शेयर करना चाहती हूँ, लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन। जब मैं शेयर करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो इसीलिए मैंने शेयर किया। और आपके पास भी ऐसा कुछ भी हो जिससे कोई रेमेडी हो, कोई अच्छा डॉक्टर आप जानते हो तो प्लीज़ रेकमेंड करना, एंड प्रे करना मेरे लक्ष्य के लिए कि वो उसकी आईलिड्स जल्दी ठीक हो जाए और हम लोग फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हो जाए तो जल्दी ऑपरेट भी कर पाए उसको। एंड दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, पीस आउट।